क्या एआई में मौजूद कंटेंट भी हमें धोखा दे सकता है? क्या ये वाकई एक हकीकत है, और अगर हकीकत है तो कैसे? ये बातें डिस्कस करते हैं हम अपने आज के लेक्चर में। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सैयद आसमा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेलुसिनेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलुसिनेशन बेसिकली है क्या? AI hallucination refers to the phenomena where an AI model generates text that is factually incorrect, fabricated or non-essential. AI hallucination में कुछ इस तरह के AI मॉडल्स होते हैं जो कि टेक्स्ट इस तरह से जनरेट करते हैं, हमें लगता है कि वो बिल्कुल जो है करेक्ट है, बट वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होता है, वो फैक्ट बेस्ड नहीं होता और नॉन एसेंशियल भी होता है। बट ये किस तरह से होता है? सो हम चलते हैं प्रिडिक्शन की तरफ। प्रिडिक्शन मीन्स नॉट अंडरस्टैंडिंग। LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं हमारे जनरेट करते हैं ईच वर्ड्स बाय प्रिडिक्टिंग व्हाट इज स्टैटिस्टिकली लाइकली टू कम नेक्स्ट। इसमें यहाँ पर फैक्ट्स नहीं देखे जाते, स्टैटिस्टिकली देखा जाता है कि कौन सा वर्ड्स, जैसे आई के बाद एम ही आता है, आई के बाद विल ही आएगा। दैट मीन्स कि वो क्या कर रहा होता है, हमारी स्टैटिस्टिकली जो वर्ड्स ज्यादा यूज हो रहे होते हैं उनको ही नेक्स्ट प्रिडिक्ट करके रेफर कर रहा होता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं, जस्ट एट प्रिडिक्शन बेसिस वो ओनली प्रिडिक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कॉन्फिडेंट बट रॉन्ग। अपने तौर पर वो कॉन्फिडेंट होता है, अनलाइक ह्यूमंस हु सेड आई एम नॉट श्योर। एआई मॉडल्स असाइन नो अनसर्टेनिटी मैटर टू देयर आउटपुट्स। वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि मैं श्योर नहीं हूं इस बारे में। A hallucinated fact sounds exactly like a correct fact. This makes detection difficult. जैसे कि वो आपको गलत बात बता देता है, बजाय इसके कि ये कहने के आई एम नॉट श्योर, वो आपको ऐसी बात बता देता है जो कि टोटली जो है वो फैक्ट बेस्ड नहीं होती, वो वैसे ही आपको स्टैटिस्टिकली जनरेट करके दे रहा होता है जो कि कॉन्फिडेंट है बट रॉन्ग है। देन हम इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। A lawyer asked ChatGPT to find a case references. एक लॉयर ने ChatGPT को कमांड दी, प्रॉम्प्ट दिया कि उसके लिए वो कुछ केस रेफरेंसेस लिखे। The AI returned 6 citations, all completely fabricated. The lawyer submitted to the court, leading to a major legal scandal in 2023. यानी कि उसने क्या किया, AI से एक साइटेशन जनरेट की जो कि टोटली फैब्रिकेटेड थी और उसको क्या किया, सबमिट करा दिया कोर्ट में। बट वो एक लीगल केस था जिसका स्कैंडल 2023 में होना था। सो ये क्या किया, उसने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पर बता रहा है कि एक लॉयर ने विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, विदाउट एनी फिल्टर, उसने क्या किया, उठाकर अपना टेक्स्ट दे दिया और इसका जो नतीजा वो ये निकला कि वो एक गलत इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस करा दी। Why does hallucination happens? Hallucination आती किस वजह से है, क्या वजह है? Not true understanding, जब आपको कोई चीज प्रॉपर समझ नहीं आ रही होती। LLM और statistical pattern matches, that means के वो statistically जनरेट कर रहे होते हैं, अगला लफ्ज वो खुद से प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ना कि फैक्ट बेस्ड पे प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। They do not know facts, they predict text what look based on the patterns, कि पैटर्न्स के ऊपर, जैसे एक बिल्ली जो है वो मैट पे बैठी होती है, बट वो टेबल पे भी तो बैठ सकती है, बट नहीं, क्योंकि मैट पे ही उसका जो स्टैटिस्टिकल वर्ड बनता है वो मैट बनता है, तो वो उसको मैट ही कंसीडर करेगा अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड है हमारे पास ट्रेनिंग डेटा लिमिटेशंस, बायस्ड, आउटडेटेड, इनकम्प्लीट डेटा मीन्स मॉडल्स लर्न इनकरेक्ट एसोसिएशंस, गार्बेज इन गार्बेज आउट। दैट मीन्स कि आप जिस तरह का डाटा अपने मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं उस तरह का ही गार्बेज आपको आएगा, वापस मिलेगा। इससे ये मुराद है कि जब आप अच्छा डाटा सेट अपने मॉडल को देते हैं तो आपके पास बदले में भी अच्छा ही आउटपुट वो जनरेट करके देता है। प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, मॉडल्स यूज प्रोबेबिलिटी distribution to generate responses. Sampling randomness can lead to unlikely wrong in output. Probably देखा जाए तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक डाइस है, उसको 6 बार रोल किया गया तो 6 बार ही वो प्रेजेंट करेगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। दैट मीन्स जिसमें रेपिटेशन है, कोई भी चीज वो आपको नई जनरेट करके नहीं दे रहा।
तो ये प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है कि वो विद इन लिमिट रहते हुए आपको चीजें दिखाएगा, उससे आपको हटके कोई भी चीज नहीं दिखाएगा। एम्बिगियस प्रॉम्प्ट, कोई ऐसा पर्सन जो कि पुअर प्रॉम्प्ट लिख रहा है, जैसे कि आपने लिखा कि बारिश, क्या आज वाकई बारिश होगी, आपने ये तो लिख दिया बट आपने प्रॉपर उसको स्टेटमेंट नहीं दी कि फलां कहाँ जगह, किस जगह पर होगी और किस वक्त होगी। तो ये क्या है, एक एम्बिगियस प्रॉम्प्ट है कि आपने उसको मुकम्मल बात नहीं बताई या आपने मिस इंफॉर्मेशन दे दी और बदले में वो आपको इसी तरह से ही जवाब देगा। आउटफिटिंग गैप, मॉडल्स में मेमोराइज ट्रेनिंग पैटर्न्स टू टाइटली और फेल टू जनरली करेक्ट न्यू टॉपिक्स आउटसाइड देयर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डाटा आपने उसको पढ़ाया है उसी डाटा के अकॉर्डिंग ही वो आपको आंसर करेगा, उसके अलावा किसी भी डाटा को आंसर नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, सबसे पहली टाइप है हमारे पास फैक्चुअल हेलुसिनेशन। द AI states something that contradicts established verifiable fact. It provides a confident, specific but entirely wrong answer. ये एक AI का ऐसा हमारे पास हेलुसिनेशन की टाइप है जिसमें वो क्या करता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है, एस्टैब्लिश करता है मतलब वेरीफाइएबल फैक्ट्स को, बट वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो आंसर रॉन्ग दे रहा होता है स्टैटिस्टिक बेस पे। वो कैसे, द एफिल टावर वॉज बिल्ड इन 1756 बट ये कंप्लीट कब हुआ था, 1889 में। वो बिल्ड, दैट मीन्स कि उसकी जो इनिशियल डेट है वो बता रहा है बट इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो क्या है, 1889। अब फैब्रिकेटेड हेलुसिनेशन की तरफ आते हैं कि ये क्या है। द AI invent entities that do not exist, fake citation, fake events, fake quotes, fake people, making sound completely real। कि अगर आपने अपने किसी रिसर्च पेपर अगर उसको दे दिया और कहा है कि आप इसकी साइटेशन मुझे निकाल के दो, तो वो क्या करेगा, अपने स्टैटिस्टिक्स की बेस पे उसको जो बेटर लगेगा वो आपको जनरेट करके देगा और इस तरह से जनरेट करके देगा कि आपको लगेगा कि शायद वो सही कह रहा है। जैसे कि एग्जांपल में दिया, जनरेटिंग अ फेक रिसर्च पेपर स्मिथ जॉन्स 2021 नेचर, और जाकर आप जब अपने जो है गूगल स्कॉलर पर सर्च करते हैं तो वहां पर आपको इस तरह का कोई भी डाटा नहीं मिलता। दैट मीन्स कि ये टोटली क्या है, फैब्रिकेटेड है। कॉन्टेक्सचुअल हेलुसिनेशन, the AI misunderstand context and generate response that is technically plausible but irrelevant or misaligned with the user's intent। ठीक है, ये क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंड करेगा फिर कॉन्टेक्स्ट को और जनरेट करेगा गलत रिस्पॉन्सेस। यूजर आस्क अबाउट एप्पल द फ्रूट एंड AI रिस्पॉन्ड अबाउट एप्पल इन द प्रोडक्ट। यहाँ हेलुसिनेशन किस तरह से जनरेट हुई कि आपने एप्पल फ्रूट के बारे में पूछा बट वो आपको क्या दिखा रहा है, कंपनी के बारे में। लॉजिकल हेलुसिनेशन, AI मेक्स रीजनिंग एरर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप गलत प्रॉम्प्ट देंगे तो वो गलत ही आपको आंसर देगा। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन्स आर बर्ड्स बट देयरफॉर पेंगुइन्स कैन फ्लाई। सो ये भी इसमें आ जाता है। कुछ रियल वर्ड्स एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं हम। जैसे कि लीगल है, फेक साइटेशन, फेक साइटेशन आपको जनरेट करके दे देगा। कोडिंग हेलुसिनेटेड पैकेजेस, developers asking AI coding assistant for library recommendation, sometimes receive fake npm or pypi packages names. Attacker have published malware using those exact names. Even technical content can be fabricated with dangerous consequences. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोडिंग भी कभी इस तरह की दे दी जाए जिससे आपकी सिस्टम है उसमें काफी खराबियां आ सकती हैं। मेडिकल रॉन्ग ड्रग डोजेज, जैसे कि an AI medical chatbot when asked about medication dose return an incorrect lethal threshold. A user following such advice without verification could face serious harm. जैसे कि कोई भी पर्सन मेडिकल अगर इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द है तो उसने सर्च कर लिया कि मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए और विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, विदाउट एनी रिसर्च उसने वो चीज यूज कर ली, तो वो भी उसके लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। एकेडमिक जो है हमारे पास गोस्ट रेफरेंसेस, स्टूडेंट यूजिंग AI फॉर लिटरेचर रिव्यू हैव सबमिटेड पेपर विद फेक जर्नल आर्टिकल कंप्लीट विद वॉल्यूम नंबर्स
पेज नंबर्स एंड ऑथर नेम्स। सो एकेडमिक पोस्ट में आपको वो गलत रिसर्चर्स के तौर पर भी गाइड कर सकता है। सो ये था हमारा आज का हेलुसिनेशन के बारे में इंटरव्यू। सो नेक्स्ट जो है इसका पार्ट पेंडिंग है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।